नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पहलवान कोटवा धाम के चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को मिलवाते हैं संदीप पहलवान के माता पिता से। आज इनसे पूछेंगे कि इन गरीबी और ये गांव के स्तर से इन्होंने इतना बड़े पहलवान को कैसे बनाया, जो आज संदीप पहलवान देश विदेश में जाकर लड़े, उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किए और इतने बड़े बड़े दंगल करा रहे हैं, जिसमें लाडी बाबा और फ़कीर बाबा, लकी, भारत देश के कोने से कोई भी पहलवान को बुला रहे हैं। चलिए अभी इनसे पूछते हैं कि इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा हर जगह उनका परिचय में इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। चलिए उनके पिताजी से बात करते हैं, जो अपने ज़माने में बहुत बड़े पहलवान, लल्ला पहलवान रहे। अभी ये आप लोगों को संदीप पहलवान के बारे में बताएंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, सुनिए आज आप लल्ला पहलवान के मुख से संदीप पहलवान के बारे में, जो कि खुद आप दुनिया साक्षी है, ये उनके माता पिता हैं। अभी इनके मुंह से बताने वाले हैं संदीप पहलवान के बारे में। पहलवानी एक ऐसी विद्या है, पहलवानी तो देखो एक खानदानी होती है। हमारे पिताजी भी पहलवान थे, तीसरी पीढ़ी चल रहा है। पहलवानी विद्या ऐसी चीज है, ये खानदानी पहलवानी होती है। देखिए हमारे पिताजी बराती लाल जो थे वो भी पहलवान थे। अरे पहले के ज़माने के पहलवान तो लोग बहुत कम जानते थे, इसलिए कि ये मोबाइल का मामला नहीं था। कितने भी बड़े पहलवान हो उनको गांव जवार जानता था। अब देश विदेश में पहलवानी होती है तो देश विदेश में उसका परिचय हो जाता है। देखिए पहलवानी हम लोग बड़ी गरीबी हालत में रहे, और ये बात है हमारे जो लड़का संदीप हैं, इनको स्कूल पढ़ते पढ़ते भगवान की दया बड़े बाबा की थी, ये अच्छे स्तर पर अट गए। रामनगर डिग्री कॉलेज में इन्होंने गोला फेंका, उसमें फर्स्ट आए और एक मास्टर से प्रेम बन गया, इनको ले गए। जो कि कभी हमारे यहाँ इलाके में कुश्ती अखाड़े में होती है, लेकिन जोड़ो कराटे की कुश्ती यहाँ कोई नहीं लड़ता है। तौहीद खान थे वो। तौहीद खान बाराबंकी के मास्टर थे। भाई मास्टर देखिए, मास्टर खुश हो जा, गुरु जब खुश हो जाता है तो चेलों को कुछ भी दे सकता है। स्टेट में द्वितीय स्थान पूरे उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्टार्ट जोड़ो कराटे लड़ाई हमारे यहाँ देश में कोई नहीं लड़ा। हमारे लड़का संदीप ने कुश्ती किया, और हमारा भी, हम यही कहते हैं कि यही भी एक संपत्ति है। लड़का जो नाम करेगा तो उसके माता पिता का नाम होता है, और हमारे दोनों आदमी का सहयोग होता है। देखिए बच्चों को पालने में बहुत सी मेहनत करना पड़ता है। अगर पेड़ में नहीं लगाता है तो उसको कितना सींचता है, लेकिन सींचने के बाद यही है कि पहलवानी हमारी सबकी गरीबी में चली। हम आज भी ये घी बादाम का कदर नहीं जाने, लेकिन भगवान बड़े बाबा की दया रही। आप कहीं भी हमारा नाम पूछ लीजिए, कोई भी लल्ला पहलवान कोटवा धाम, आप कहीं भी पुराने पहलवानों में किसी भी पहलवान हो, चाहे दिल्ली का हो, बनारस का हो, हरियाणा का या अयोध्या का, कोई भी ऐसा पहलवान दुनिया में नहीं होगा उस ज़माने में जो कि लल्ला पहलवान को ना जाने। तो दो चार पहलवान जो बड़े बड़े हैं, उनसे जो की कुश्तियाँ हुई हो आपकी, जो बड़े बड़े पहलवान, सिर्फ दो चार, ऐसे तो हज़ारों कुश्ती लड़े हैं अपने ज़माने में, जो यहाँ के क्षेत्र की जनता है वो जानती होगी। लेकिन दो चार पहलवानों को जो नामी ग्रामी रहे, उनको अभी हम बात कर रहे हैं, जो इनसे इनकी कुश्तियाँ हो चुकी लल्ला पहलवान से। देखिए पहलवानी एक ऐसी विद्या है कि कहते हैं लगे दांव का तोड़ नहीं, बने जवान का जोड़ नहीं। हमारे गुरु जो थे वो फुलझड़ी पहलवान चंपारण पश्चिम बिहार के पटना के थे। हमने उनकी सेवा बहुत की। सेवा इतनी से हमको इतना खुश हो गए कि इतनी पदार्थ हमको दे। आज भी हम वादा करते हैं, कितना भी बड़ा पहलवान हो, उससे अगर हम दांव की सवाल कर दे तो शायद वह दांव नहीं जानता होगा। अब अगर दांव जानता होगा तो दांव का तोड़ नहीं जानता होगा। हमारे ऊपर कोई भी पहलवान दांव मारता था, हम उसी के दांव से पटक देते थे। तो हमारी कुश्ती ऐसे, तो अब हम क्या बताएं, एक दो कुश्ती नहीं। देखिए
तुम्हारे रामनगर में पवन कुमार दरोगा दंगल कराइन, उसमें एक गामा पहलवान आया था। वो गामा उस जमाने का गामा नहीं, अब बड़े पहलवान को रहा तुझी। जो क्षेत्र के आपके लोकल में बड़े तो ऐसे बहुत बाहर से आप बहुत लड़े, जो क्षेत्र में बड़े पहलवान, क्षेत्र के दंगल में तो हम किसी से भैया लड़ते नहीं थे। अगर कोई लड़ा जैसे आपसे जो लड़ा तो देखिए नई जवानी के लोग कहें कि काल अल्लाह को बाग से रहे। अब शहरी में एक राधे श्याम पहलवान हुए, उनको लोग बाग खूब सेवा किया, खूब खिलाया। टिकाई नगर में कहीं लड़ो लल्ला कोई बाग है भाई, हम तो उनसे मांगे नहीं, लड़े तो 2 मिनट में हमने उनको पटक दिया भाई। लड़ने में तो और जैसे अयोध्या जी के जो है संतराम दास नंबर 1 के पहलवान, अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो संतराम दास थे, उनसे भी कुश्ती हो चुकी। वाले बहुत लोग कत्ते आए और बहुत तैयारी देखिए। आजम शहादेगंज के 6 महीना उनका लोग खिलाइन गाँव वाले। और वो जो है गजेंद्र सिंह के यहाँ हसनापुर में दंगल हुआ। हमको नहीं मालूम था कि आजम हमसे कभी लड़ने का इच्छा नहीं किया और 6 महीना से मतलब नाम से ही वो भाग जाते थे। लेकिन तो अखाड़ा छोटा था, मेरी मुल्तानी उस वक्त बहुत अच्छी थी। अब अखाड़ा के बाहर हमने कई मरतबे पटके, नहीं हुई। 5 मिनट के बाद फिर दंगल पूरी बात। 5 मिनट में उनको हमने 3 मरतबे पटका, लेकिन अखाड़ा के बाहर हुई कुश्ती नहीं मानी गई। लल्लन सिंह को ने कहा कि लल्ला तुम इनसे दंगल और लड़ोगे। हम कहा भैया हमारी कुश्ती 10 मिनट करा दो, अगर हमको नहीं पटक देंगे तो क्या होगा। तो 12 जनवरी को हमारी कुश्ती हुई। उसी तारीख में 26 जनवरी को फिर दंगल तय किएगा और हमारा आजम की कुश्ती के लिए ऐलान हुआ। और 26 तारीख को हमारे जो लल्लन भैया के पास एक सीआईडो रहे, पहलवान रहे, हमको थोड़ा सेवा करा, हमको भी खिलाया। और उसी 12 दिन में हमारी तैयारी फुल हो गई। उस दंगल में हजारों लोग पब्लिक आई, लेकिन आजम नहीं आए। ये चीज का पक्का है, पक्का वो दंगल आजम को हेरा गया। आजम कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये दंगल हुआ था वहाँ पर 16 तारीख को, 16 जनवरी शायद हो गए काफ़ी 10-20 साल। और उनसे कुश्ती होने के बाद 5-6 बार पटकने के बाद कुश्ती नहीं हुई, तो वहाँ पर ऐलान हो गया कि सिर्फ लल्ला और आजम की कुश्ती होगी। तो 26 जनवरी को दंगल फिर से हुआ और हज़ारों की लोगों की भीड़ की संख्या जब हुई तो आजम दंगल ही नहीं आए, भाग गए। चलिए वो तो एक अलग की बात होती है। अब आप लोगों को फिर अगले ऐसे ही वीडियो पे हम आपको हर लोग से मिलाएंगे। और ये बीच में देखिए ये इनकी माता श्री बैठी हैं और इन्हों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो लल्ला पहलवान जी इतने बड़े पहलवान हुए, इनकी तो बहुत ही अच्छी पहलवानी इनकी थी। आज 65-70 साल की उम्र है और जवानी पहलवानी के वजह से इनकी शरीर आप देख रहे हैं। और ये माता श्री हैं जो संदीप पहलवान कुटवा धाम की हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसे ही भारी जो भी दुनिया में पहलवान है, आपको इसी दंगल पे संदीप पहलवान कुटवा धाम के चैनल पर आप लोग देखते रहिए। आप लोगों को बड़ी से बड़ी पहलवानों की वीडियो मिलती रहेंगी।